पिछले 200 सालों में 20 जहाज, 50 कश्तियां और सैकड़ों लोग अटलांटिक ओशन के एक छोटे से हिस्से से अचानक गायब हो गए। ये एक छोटा सा हिस्सा है जिसे बरमूदा ट्रायंगल या शैतान का मसलक कहा जाता है। ये एक समुद्री कब्रिस्तान है जहां रिसर्चर्स ने सालों में सैकड़ों तबाहशुदा जहाजों के मलबे दरियाफ्त किए हैं। साइंसदानों ने मुख्तलिफ नजरिए पेश किए ताकि ये समझ सके कि यहाँ असल में क्या हो रहा है। ये ख्याल और खौफ इतना फैल गया कि इस पर बेशुमार किताबें और डॉक्यूमेंट्रीज बनी ताकि ये साबित किया जा सके कि इस समंदर के इस हिस्से में वाकई कुछ अजीब हो रहा है। Something that goes on down far, far below the deepest rays, the last rays of sunlight. Way down, there's something going on down there. ये राज दरअसल 1492 में शुरू हुआ जब क्रिस्टोफर कोलंबस एशिया पहुंचने की कोशिश में इस पानी के ट्रायंगल से गुजरा और यहाँ से चीजें अजीब होना शुरू हुई। 13 सितंबर 1492 को कोलंबस अपनी किताब में लिखता है कि जैसे ही वो इस रास्ते पर जा रहा था, इसके कंपास के साथ कुछ अजीब हुआ। इस दिन रात के आगाज में सुई आधा पॉइंट शुमाल मगरिब की तरफ मुड़ गई और सुबह को ये मजीद शुमाल मगरिब की तरफ हो गई। वाओ, डरावना। लेकिन चीजें यहाँ खत्म नहीं होती। इसने समंदर के बुलंद होने और दूर एक अजीब रोशनी देखने की भी इत्तला दी। इसने इसे बयान किया जैसे मोमबत्ती ऊपर नीचे हरकत कर रही हो। ये राज सदियों तक जारी रहा। 1606 में जब एक बड़ा अंग्रेजी जहाज 150 मुसाफिरों के साथ इस ट्रायंगल से गुजरा तो एक बड़े तूफान की वजह से बरमूदा के करीब तबाह हो गया। अगरचे ये कोई पुरस्रार बात नहीं थी क्योंकि ये सिर्फ एक मौसम था, लेकिन इसने लोगों के दिलों में इस पानी के बारे में एक तासुर छोड़ दिया। अच्छा, लेकिन ये सुने, अगली कहानी 1881 की है। ये जहाज लिवरपूल से न्यूयॉर्क सिटी जा रहा था तो सवार लोगों ने कहा कि उन्हें एक भूत जहाज मिला जिस पर कोई मौजूद नहीं था। इस बारे में मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं कि असल में क्या हुआ, लेकिन आम तौर पर लोगों ने बताया कि अमले के कुछ अफराद इस भूत जहाज पर चढ़ गए, लेकिन फिर एक बड़े तूफान ने दोनों जहाजों को अलग कर दिया। अगले दिन जब वो दोबारा भूत जहाज के करीब पहुंचे तो अमले का कोई निशान मौजूद नहीं था। अगर ये सच है तो ये चीज काफी डरावनी है। लेकिन रुके, ये तो अभी सिर्फ आगाज है। जब हम 20वीं सदी में पहुंचते हैं, फरवरी 1918 में अमेरिकी बहरिया का सबसे बड़ा जहाज USS साइक्लॉप्स, जिस पर 300 अफराद सवार थे, ब्राजील से मैरीलैंड जा रहा था। ये रास्ता बरमूदा ट्रायंगल से गुजरता है, लेकिन ये जहाज कभी अपने मंजिल तक नहीं पहुंचा। हैरत की बात यह है कि जहाज के पास सहूलत होने के बावजूद उसने कोई हंगामी सिग्नल SOS नहीं भेजा। आमतौर पर किसी तबाहशुदा जहाज का कोई लकड़ी का टुकड़ा या लाइफ जैकेट मिल जाती है, लेकिन साइक्लोप्स के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो ऐसे गायब हो गया जैसे कोई समुद्री शैतान उसे निगल गया हो। और यहाँ बात खत्म नहीं होती। 1941 में USS प्रोटियस 58 अफराद के साथ अचानक गायब हो गया। एक महीना बाद एक और बहरी जहाज 61 अफराद समेत लापता हो गया। 1945 में दूसरी जंग अजीम के दौरान कई तैयारे तरबियती मशक के लिए निकले लेकिन वापस न आए। 1948 में एक मुसाफिर तैयारा 25 अफराद और 6 अमले के साथ गायब हो गया। अगले साल बिल्कुल इसी मॉडल का एक और तैयारा भी लापता हो गया। कुल मिलाकर अब तक 70 से ज्यादा पुरस्रार गायब होने के वाकयात इस छोटे से समुद्री हिस्से में हो चुके हैं। वही जगह जहां सदियों पहले कोलंबस ने अपनी कंपास में अजीब तब्दीली नोट की थी। 1950 के बाद से लोग लिखते रहे, बरमूदा ट्रायंगल में जहाज और लोग ऐसे गायब होते हैं कि कोई निशान नहीं मिलता। और फिर हर बंदा इस पर कहानी कड़काने लगा। फिर एक किताब आई जिसने तो कमाल ही कर दिया। इसमें कहा कि यहाँ कोई खुफिया दरवाजे हैं, कदीम तवानाई है, क्रिस्टल है, वार्म होल्स है, खलाई मखलूक हमारी हिफाजत कर रही है। और बस यही मेरा दिमाग घूम गया। बाई चंद हादसों की लिस्ट बनाकर उसे सबूत नहीं कहा जा सकता। मैं भी शुरू में दिलचस्पी से पढ़ रहा
रहा था, लेकिन जब बात खलाई ताकतों तक पहुंच गई तो समझ गया कि ये साइंस नहीं, सिर्फ कहानी बेची जा रही है। मजे की बात, ये गलतियों से भरी किताब 1,40,00,000 बार बिकी, क्योंकि हमें ऐसी कहानियां पसंद है। हमारा दिमाग खुद ब खुद ड्रामाई जुमलों से मुतासर हो जाता है। हैरत की बात यह है कि जहाज के पास सहूलत होने के बावजूद उसने कोई हंगामी सिग्नल SOS नहीं भेजा। ये कहानी सुनाने की ताकत है और कभी कभी ये खतरनाक भी होती है। खैर, अब वापस अपने सवाल पर आते हैं। असल में ये गायब होने वाले वाकयात होते क्यों हैं? और इसका जवाब हमारे पास मौजूद है, साइंसी और मंतकी। कुछ साइंसी नजरियात हमें ये बताते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल में जहाज और तैयारे क्यों गायब होते हैं। एक नजरिया है कि यहाँ जियोमैग्नेटिज्म की खराबी होती है, जिससे कंपास और नेविगेशन आलात मुतासर होते हैं। दूसरा नजरिया है कि समंदर की तह में मौजूद मीथेन गैस के धमाके बड़े गड्ढे बना देते हैं, जो ऊपर तैरती चीजों को निगल लेते हैं। इसके अलावा कैरेबियन में शदीद तूफान और 100 फुट से भी ऊंची लहरें जहाजों के डूबने का सबब बन सकती है। लेकिन नहीं, ये भी एक धोखा है। जब मैं मैग्नेटिज्म और मीथेन ब्लास्ट जैसे मुश्किल साइंसी अल्फाज बोलता हूँ तो लगता है कि मैं कोई मजबूत सबूत पेश कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत में सिर्फ बातें घुमा रहा हूँ। ये सब बातें सिर्फ अंदाजे हैं, पक्की बात नहीं। तो क्या कभी हम इसका असल जवाब जान सकेंगे? हमें एक अलग अंदाज से सोचना होगा, लेकिन इस तरह नहीं कि हम भूत जहाजों और पुरस्कार गुमशुदगियों की कहानियां सुनते रहे। हमें जाविया बदल कर सोचना होगा। इंसानों के पास हकीकत को देखने का एक जबरदस्त तरीका मौजूद है। हम हजारों वाकयात को जमा कर सकते हैं, उन्हें वक्त के हिसाब से लिख सकते हैं और फिर हिसाब और नक्शों की मदद से इनका नतीजा निकल सकता है। और अगर आप ऐसा करें तो आप देखेंगे कि पिछले 20 सालों में समंदर में होने वाले हजारों हादसात में बरमूडा ट्रायंगल में कुछ गैर मामूली नहीं था। ये तो दुनिया के सबसे खतरनाक 10 समुद्री इलाकों में भी शामिल नहीं। दुनिया भर में 1.8% जहाज किसी न किसी हादसे का शिकार होते हैं, लेकिन बरमूडा ट्रायंगल से गुजरने वाली 8,634 जहाजों में से सिर्फ 2 हादसे हुए, यानी सिर्फ 0.02%। इसका मतलब है कि ये इलाका इतना खतरनाक नहीं जितना कहानियों में बताया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया।